तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर लेके आ चुका हूँ, जो आपके प्री बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको जो मेन बोर्ड एग्जाम होंगे आपके मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। वैसे आपके एग्जाम फरवरी से स्टार्ट हैं, बट आपके जो मेन एग्जाम है वो 2 मार्च से स्टार्ट हैं। तो आपका 2 का पहला ही आपका जो फिजिकल या संस्कृत का पेपर है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हम वीडियो लेके आ चुके हैं। उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो हमारा एजुकेशन विलेज ऐप है, प्ले स्टोर पे आ चुका है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट दे सकते हो। हर आपकी बुक से, चाहे वो सोशल साइंस की हो, मैथ की हो, जिसके भी आपको वहाँ पे टेस्ट डाले हुए हैं, तो अपना वहाँ पे टेस्ट देकर अपना स्कोर इंक्रीज आप कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज प्ले स्टोर से आप उसको एजुकेशन विलेज आपको टाइप करना है, देन आपको वहाँ से उसको डाउनलोड करके वहाँ से उसको साइन इन करना है और अपना टेस्ट देके अपना स्कोर देख लेना है कि आपका स्कोर कितना आप अचीव कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। स्वस्थ शरीर में ही जीवन मन निवास करता है, ये कथन किसका था? तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था आपका अरस्तु ने कहा था कि भाई जो हमारा स्वस्थ शरीर होगा, अच्छा शरीर होगा, तो उसमें क्या है, स्वस्थ मन निवास करेगा। ठीक है, तो अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत होती है ये वायु में नाइट्रोजन की मात्रा? 78% होती है। ठीक है, 78% होती है। एक संपूर्ण भोजन क्या है? भाई एक संपूर्ण भोजन क्या है? तो संपूर्ण भोजन क्या है कि भाई संपूर्ण भोजन हो जाएगा दूध। दूध क्या है, एक संपूर्ण भोजन के रूप में आता है इसमें। ठीक है, प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह इसमें। नेक्स्ट आता है, घेंगा रोग किसके अभाव से होता है, किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर रोग जिसको हम बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ वाट, किसके होता है भाई ये? आयोडीन। ठीक है, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आ जाता है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा है? तो किस पुस्तक में छपा है वंदे मातरम? भाई वंदे मातरम गीत है वो किस पुस्तक में छपा है? तो आनंद मठ में छपा है। ठीक है, किसमें? आनंद मठ में छपा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पानी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो पानी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है भाई? ठीक है, देखो पानी के द्वारा मैं आपको बता दूं, हैजा भी फैलता है। ठीक है, टाइफाइड भी फैलता है। ठीक है, हैजा भी, टाइफाइड भी और पेचिस भी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है 7 का, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। हिपोक्रेट्स को लिख देता हूँ यहाँ पे, हिपो हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है, क्रेट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया रोग नामक मच्छर से फैलता है। तो मलेरिया किससे फैलता है? सभी को पता है, मादा मादा एनाफ्लेज मच्छर से। ठीक है, मादा एनाफ्लेज मच्छर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि रहेगी। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? वो नियरेस्ट है, वो 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, लिख देंगे लगभग 300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सॉरी, कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से रहेगी। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका, अभिकथन वाले आ जाते हैं। आपके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे अभिकथन के। तो अभिकथन क्या? मधुमेह एक हानिकारक रोग है। ठीक है, दूसरा कारण क्या? मधुमेह मानव शरीर में पेनक्रियाज ग्रंथि के खराब होने के कारण होता है। तो इसमें आपको क्या बताना है भाई? मधुमेह एक हानिकारक रोग है, भाई सीधी बात है, हानिकारक रोग है। और दूसरा क्या है? ये पेनक्रियाज ग्रंथि के खराब होने से होता है। तो ये दोनों सत्य हैं। और क्या है इसमें? अभिकथन ए है ना, एक और कारण है, वो आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 14 का। ठीक है, 14 में भी वही है, एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है।
ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में भाग लेने वाले को एथलेटिक्स कहते हैं। देखो भाई, जो ट्रैक पे और फील्ड इवेंट में भाग लेगा उसको एथलेटिक्स ही बोलेंगे। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, कारण भी सही है, इसका आर भी सही है। और एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, दोनों सही। देखो अभी कथन ए सही है परंतु आर गलत है, ये नहीं होगा। अभी कथन ए गलत है तो ये भी नहीं होगा। अभी कथन ए और आर दोनों सही है। अभी कथन ए और कारण आर की सही व्याख्या करता है, तो ये सही है। ठीक है, आर की इसमें देखो सही व्याख्या नहीं करते, ये नहीं होगा। ठीक है, अब 15 का देख लो क्वेश्चन। अभी कितन वाला आ गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। तो भाई ये तो सही बात है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, खेल पुरस्कार बोला गया है यहाँ पे। दूसरा है, कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ये बात भी क्या है, सही है। भाई इसका नाम है ना खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ग ही होगा। अभी कथन ए कारण और क्या है, सही व्याख्या करता है। तो ये थे आपके ऑप्शन टाइप 15 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन। विटामिन डी पर आपको नोट लिखना है। ठीक है, ये दो दो नंबर के आ जाते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। दूध को संतुलित भोजन क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखो हमारा उपराध है क्वेश्चन। ठीक है, जल में वसा घुलनशील विटामिनों का वर्णन करे। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ था, सॉरी कितनी बार में, कब और कहाँ हुआ था। मतलब भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार में, ये तो हो गया। कोरोना महामारी पर नोट लिखो, ये मैंने है आपके लिए। कोरोना महामारी, ठीक है, संक्रामक रोग किन किन कारणों से फैलता है, आपको ये जरूर याद करना है। ठीक है, कोरोना महामारी पे नोट लिखना, 5 नंबर में आपका आ सकता है। ठीक है, राष्ट्र झंडे के 3 रंगों की क्या विशेषता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, उसमें जो 3 रंग हैं, केसरिया सफेद और हरा, उसकी क्या क्या विशेषताएं वो आपको लिखनी है। केसरिया किसका प्रतीक होता है, सफेद किसका होते हैं, ठीक है, और हरा किसका प्रतीक होता है। ठीक है, इसी तरीके से उनकी विशेषता आपको लिखनी है। देश के प्रत्येक नागरिक के 4 कर्तव्य आपको लिखने हैं। भाई देश का नागरिक होता है, जैसे हम नागरिक है तो उसका क्या 4 उसके कर्तव्य लिखने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे आसानी से, और इनका आपको आंसर देना है। स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य का वर्णन कीजिए। स्कूल भवन का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, रखना चाहिए, करना चाहिए। पहले स्कूल भवन मतलब स्कूल की बिल्डिंग का भाई डेवलप किया जा रही है, क्रिएट किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेल कब शुरू हुए, किसने शुरू किए, और शुरू करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, ये भी आपको लिखना है। अर्जुन पुरस्कार पे नोट लिखना है, या द्रोणाचार्य खेल पे आपको नोट लिखना है। तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके फिजिकल में आएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, ताकि और वीडियो भी आपको मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, और हमारे चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।